Good evening, my students. Welcome back to my class, Mom Narva Lesion, and today I will discuss the main parts of narration as revision. आज की क्लास में मैं आपको नरेशन के बचे हुए जो सेंटेंसेस हैं जिसका रिवीजन चल रहा है उसकी कड़ी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। इसके पहले के क्लास में आपने इम्परेटिव सेंटेंसेस से संबंधित रिवीजन को देखा। आज से ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, लेट वाले वाक्य, यस नो क्वेश्चंस जितना संभव हो सकेगा आज के इस क्लास में बचे हुए नरेशन का रिवीजन करके आज नरेशन को समाप्त करें और कल से फिर से एक नए टॉपिक प्रीपोजिशन स्टार्ट होगी जो काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाली है। इसलिए वीडियो को लगातार देखते रहें, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और अपना कमेंट भेजिए। कुछ किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कीजिए, आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए आज बात करते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस तक का रिवीजन हो चुका था, है ना। तो आज उसके बाद जो सेंटेंसेस है वो है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। देखिए ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस होता क्या है? ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस डिनोट्स विशेष, ब्लेस, प्रे। ये जो इच्छा सूचक वाक्य जो है वो इच्छा का बोध कराता है, वरदान का बोध कराता है, अभिशाप का बोध कराता है, ठीक है, प्रार्थना का बोध कराता है। तो इनका हम कैसे इनडायरेक्ट रिलेशन बनाते हैं? तो इसका सिंपल सा रूल है कि अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच वी चेंज रिपोर्टिंग वर्ब इनटू ब्लेस, विशेष, कर्स, प्रे, इटिसा। कहने का तात्पर्य मेरा यह हुआ कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जैसे वो अर्थ बताएंगे उसके अनुसार हम रिपोर्टिंग वर्ब को चार चीजों में जैसे ब्लेस हो गया, प्रे हो गया, कर्स हो गया, विश हो गया, है ना, में हम कन्वर्ट। ये रिपोर्टिंग वर्ब को मैंने कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हम डैट से स्टार्ट करते हैं और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में जो मे वाले वाक्य होते हैं उन्हें हम सब्जेक्ट के बाद ला कर करके अर्थात ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को हम असर्टिव मोड में क्या करते हैं, तो इस प्रकार से आपका ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बन जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल कुछ आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है, दी हर्मिट। टॉपिक है इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। रूल्स को मैंने बता दिया अभी। जैसे देखिए आपका है द हर्मिट से, द हर्मिट से टू द फार्मर, से टू द फार्मर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है। अब देखिए इस वाक्य को कैसे बनाएंगे। साधु ने किसान से कहा कि तुम जो है वो दीर्घायु हो। लॉन्ग लिव का मतलब होता है दीर्घायु। तो ये क्या है, ये ब्लेस का सूचक है, विश का भी सूचक है ना। दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब को देखिए बनाते कैसे हैं। द हर्मिट, हर्मिट का मतलब होता है साधु, ठीक है। फार्मर का मतलब जान ही रहे हैं किसान होता है। तो द हर्मिट विश, उसकी इच्छा हो सकती है, या ब्लेस्ड वरदान दे रही है, दोनों में ज्यादा अच्छा है। और ब्लेस्ड है ना, द फार्मर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डैट में बदल जाएगा। न्यू सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में आपका देखिए फार्मर है इसलिए उसके लिए ही लगाएंगे। मे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू से, ही माइट में बदल जाएगा, ही माइट लिव लॉन्ग।
इस प्रकार से आपने देख लिया ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस का हम इनडायरेक्ट नेरेशन इस प्रकार का। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। द सेज said to the thinker, comma inverted comma star, may God grant you long life, you long life। देखिए इसमें एक क्लैरिफाई नीचे बिंदु जरूरी है लगाना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में साइन जरूरी है लगाना, क्लैरिफाई नीचे। अब देखिए सेज मतलब भी साधु होता है। थिंकर माने विचारक, विचारक को कहा कि तुम जो है ईश्वर तुम्हें भी दीर्घायु बना, ईश्वर तुम्हें भी क्या करे दीर्घायु बना। यहाँ पे भी देखिए दो स्थिति आती है, ब्लेसिंग का और विश। तो आप इसको बनाइए, द सेज ब्लेस्ड द थिंकर दैट गॉड पहले दिखा देगा, गॉड माइट में बदल जाएगा सेज के अनुसार माइट ग्रांट हिज लॉन्ग लाइफ, हिज ये आपका। तीसरा देखिए आप एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, बिल्कुल आसान था। उसके बाद नेक्स्ट है द ओल्ड वुमन, द ओल्ड वुमन said to the grocer, comma inverted comma star, may you go to hell। भगवान करे तुम्हें नरक में जगह मिले, तुम्हें नरक हो जाए, श्राप का बोध हो जाए, तो श्राप के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इसको बनाएंगे द ओल्ड वुमन कर्स्ट, अभिशाप का बोध हो रहा है इसलिए कर्ष लगा दिए, इसको भी साथ दी, ग्रोसर को दी। ग्रोसर का मतलब सब्जी विक्रेता भी होता है और किराना सामग्री बेचने वाले भी होते हैं। तो ग्रोसर दैट यू सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में देखिए ग्रोसर है तो उसके लिए ही आ जाएगा, दे बदल जाएगा माइक। तो इस प्रकार आपने देख लिया कि किस प्रकार हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं इसके ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, अभी और आगे बचा हुआ है। ठीक है, अब देखिए द फार्मर, फोर्थ एग्जांपल है, द फार्मर said to the king, long live the farmer said to the king, long live with a prosperous life, prosperous life। किसान ने राजा से कहा कि आप जो है दीर्घायु जीवन के साथ साथ आप जो है वो एक खुशहाल जीवन भी देती है, या इसी को आप लिख सकते हैं मे गॉड, मे गॉड यू लॉन्ग लिव विद अ प्रोस्पेरियस लाइफ। ठीक है, अब इसको बनाएंगे, इस वाक्य को देखिए थोड़ा और साफ से बन देता है।
comma inverted comma start, may God provide you a long life with a prosperous life. खड़ी पाए नीचे बिंदु कैसे बनाएंगे? देखिए, द फार्मर राजा से कहा, तो राजा से कहा मतलब राजा से क्या किया? प्रे किया, लेकिन वो प्रे ईश्वर से कर। तो इसको बनाएंगे द फार्मर आस भी लगाते हैं, या ऑब्वियस इच्छा का बोध कराएंगे। द किंग दैट God might, देखिए God might provide, new second person change into object, he might या he go सेंस के अनुसार, या इसको ऐसे भी देंगे he should be a long life, देखिए यहाँ पे सेंस का प्रयोग कर रहे हैं, a long life with a prosperous, तो इस प्रकार आपने देख लिया कि प्रे वाले जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं उनका भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट एडिशन कैसे बने। अब चलते हैं अगले रूप की ओर, और वो रूप होता है इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो एक्सक्लेम का मतलब होता है एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब होता है अत्यधिक। तो इस वाक्य में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में अत्यधिक खुशी का, अत्यधिक गम का, अत्यधिक आश्चर्य का, अत्यधिक घृणा का, इन सब चीजों का बोध। क्यों? क्योंकि एक्सक्लेमेटरी बना ही एक्सट्रीम, और एक्सट्रीम का मतलब होता है बहुत ज्यादा। जैसे अचानक आप खेलते खेलते क्या करते हैं, जीत जाते, तो आप बोलते हैं, आपके मुंह से अचानक सा स्ट्रॉन्ग इमोशंस निकलता है, हुर्रे आई हैव वॉन द मैच। कभी कभी परिवार में आकस्मिक डेथ हो जाने पे हमारे मुंह से निकलता आलस, ओह, ये दुख का बोध करा। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस डिनोट्स अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, है ना, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को बताता है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस विशेष को बताता है, बट एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस डिनोट्स एंड एक्सट्रीम फीलिंग्स। ठीक है, अत्यधिक जो फीलिंग्स होता है, जैसे चाहे वो खुशी का हो या गम का हो, तो उसे कैसे बता। तो सबसे पहले देखिए उसका रूल क्या होता है। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को जो एक्सक्लेमेशन वर्ड्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके उसके लिए हुर्रे, अलास, ये सब रहते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ, जैसा वो भाव व्यक्त करेंगे। जैसे हुर्रे रहा तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ प्लीजर लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ ग्लैड लिखेंगे। आ रहेगा, ओ रहेगा, अलास रहेगा, दुख का बोध कराएगा तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम एक्सक्लेम्ड विथ या एक्सक्लेम विथ दो चीजें, पास्ट में एक्सक्लेम्ड विथ लिखना पड़ेगा और प्रेजेंट में एक्सक्लेम्ड विथ लिखना पड़ेगा। और जैसा एक्सक्लेमेशन वर्ड्स रहेंगे, अकॉर्डिंगली वी यूज टू सॉरो, हैप्पी, सरप्राइज, कंटेम्प्ट, इटीसी, और उसके अनुसार हम उसके लिए वैसे शब्द को, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को इसमें भी हम दैट में बदलेंगे, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को उसके जो पैटर्न है उसको हम असर्टिव मोड में क्या करते हैं। जैसे देखिए आपका है द पुअर लेडी, the poor lady said, comma inverted comma star, alas, my son is
नो मोर, नो मोर। गरीब महिला ने बोली, आह मेरा बेटा अब दुनिया में नहीं, मृत्यु हो गई, दुख का बोध करा, एक्सट्रीम सॉरो का बोध। इसलिए सबसे पहले रिपोर्टिंग भर दो, पहले तो सब्जेक्ट लिख देंगे, द पुअर लेडी एक्सक्लैम, देखिए सेड है इसलिए हम एक्सक्लैम लिखेंगे, सेज रहेगा तो एक्सक्लैम लिखेंगे, तो एक्सक्लैम्ड विथ सॉरो। अब आपने इसका यहां तक कंप्लीट, ये जो सॉरो आपने लिखा एक्सक्लैम्ड विथ के साथ, वो अलास के लिए हमने, ये जो प्रॉपर जो वर्ड्स जो डिनोट्स कर रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, उसके लिए हमने एक्सक्लैम्ड विथ सॉरो को। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम डायरेक्ट में बदल देते हैं। माई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में देखिए द पुअर लेडी है, तो वुमन है, स्त्री है, सी है, इसलिए उसके लिए हम पॉजिटिव में हर सन का प्रयोग करेंगे। इज सेट के अनुसार वाज हो जाएगा, his son was तो इस प्रकार आपने देखा कि जैसे वो फीलिंग्स का बोध कराता है अकॉर्डिंगली हमें उसके अनुसार चलना। फिर देखिए आप इसका दूसरा सी में, ये सॉरी बी नंबर में, रंजीत सेड टू रणधीर, comma inverted comma star, how fearful this tiger is, रंजीत ने रणधीर से कहा कि देखो देखो कितना भयानक, फियरफुल कितना भयानक क्या है बाघ, अचानक से बाघ आपको दिख जाए तो आपको कैसा लगेगा, आश्चर्य लगेगा, ठीक है, डर भी जाओगे, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है सबसे पहले क्या होगा, आश्चर्य होगा कि अरे अचानक सा ये शेर कहाँ से, बाघ कहाँ से। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले रंजीत लिख दिया, सेड टू है, इसको बदलेंगे एक्सक्लैम्ड विथ इसके साथ सरप्राइज का बोध होता है, सरप्राइज है ना। रंजीत एक्सक्लैम्ड विथ सरप्राइज रणधीर दैट, या रणधीर पहले लिख दीजिए, रणधीर दैट हाउ फियरफुल दिस टाइगर इज। देखिए थोड़ा समझिए, ये हाउ से स्टार्ट, एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो होते हैं वो आपके एक्सक्लामेशन वर्ड से शुरू होते हैं, और एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो होते हैं वो आपके व्हाट और हाउ से शुरू होते हैं। तो व्हाट या हाउ के बाद यदि नाउन आते हैं तो उन्हें हमें ग्रेड में बदलना होता है, और व्हाट या हाउ के बाद यदि एडजेक्टिव आते हैं तो उन्हें हम डिग्री में बदलते हैं। तो देखिए रंजीत एक्सक्लैम्ड विथ सरप्राइज, रंजीत ने सरप्राइज किया रणधीर के साथ में, है ना। हाउ फियरफुल दिस टाइगर इज, कितना भयानक यह बाघ है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, रंजीत एक्सक्लैम्ड विथ सरप्राइज एंड टोल्ड, और कहा, किसे कहा, एंड टोल्ड रणधीर दैट लगा दिए। उसके बाद देखिए दिस टाइगर को बदलेंगे दैट टाइगर इज बदल जाएगा वाज में, फियरफुल देखिए उसका क्या है, एडजेक्टिव बता रहा, तो एडजेक्टिव के लिए हम क्या बनाएंगे, वेरी फियर। नहीं समझे, फिर से समझाता हूं। देखिए रंजीत ने रणधीर से कहा कि देखो रणधीर कितना भयानक बाघ है, तो रंजीत एक्सक्लैम्ड विथ सरप्राइज, उसे देखकर आश्चर्य हो गया, सरप्राइज का प्रयोग किया। और क्या किया, सबसे पहले वो सरप्राइज हो गया और संबोधन किया, किसको किया, रणधीर को किया, अरे देखो यार देखो, और कहा, तो एंड टोल्ड, किससे कहा, रणधीर से कहा, रणधीर, है ना, यहां तक कंप्लीट हो गया।
उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हमने किसमें बदल दिया, दैट में बदल दिया। उसके बाद देखिए हाउ और व्हाट से स्टार्ट है, तो इसमें बस यही स्टार्ट करना पड़ेगा, पहले सब्जेक्ट को खींच के लाएंगे, तो सब्जेक्ट आपका दिस टाइगर है तो वो दैट टाइगर में बदल जाएगा अकॉर्डिंग टू अदर चेंजेस। उसके बाद देखिए इज है तो वो वाज में बदल गया। एडजेक्टिव है फियरफुल, इसलिए हम इसके पहले क्या लगा दिए, very। तो इस प्रकार एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अपने टू पार्ट को। अब चलते हैं तीसरे सेंटेंसेस पे और तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट करें। ओके, देखिए तीसरा जो आपका एग्जाम्पल है वो है रवि said to रानी Hurray, I have won a gold medal in business। रवि ने रानी से कहा कि हुर्रे, मैंने एक गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, तो वो क्या है, हुर्रे है, अत्यधिक खुशी का बोल। तो इसको बनाएंगे रवि exclaimed with हैप्पी, जॉय भी लिख सकते हैं, ग्लैड भी लिख सकते हैं, प्लीजर भी लिख सकते हैं, एंड इससे कहा रानी से, एंड टोल्ड रानी दैट आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, ही है बदल जाएगा हैड में अकॉर्डिंग टू टोल्ड सेट, he had won a gold medal in that। तो इस प्रकार आपने देख लिया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पे आधारित डायरेक्ट से। अब देखिए कुछ मिसलेनियस टाइप का बताता हूं, जैसे आपका है कोई सेंटेंसेस है जो सर या मैडम से स्टार्ट होते हैं, तो उसे हम कैसे बनाएं, जैसे देखिए indirect narration of sentences with सर और मैडम। सर और मैडम पे आधारित जो वाक्य होते हैं उनका हम इनडायरेक्ट नरेशन कह सकते हैं। देखिए सर या मैडम जो है वो एक रेस्पेक्टेड सूचक और एक रिगार्डेड सूचक जो है वो बोल सकते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब को हमें उसके अकॉर्डिंगली क्या करना पड़ता है, अरेंज करना। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आपका एग्जाम्पल है सुधीर said to the teacher comma inverted comma start, sir give me my pay। देखिए सुधीर ने अपने टीचर से कहा कि सर गिव मी माय पे, मुझे अपना पे दे दीजिए। तो यहाँ पे सर से मांगने की बात की जा रही है, और सर या मैडम मैंने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब को उसके अनुसार रिक्वेस्टेड या रिगार्ड में चेंज करना। तो चलिए सुधीर टीचर से क्या करेगा, रिगार्ड करेगा या रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट। इसलिए
किससे कर रहा है, द टीचर। बाकी देखिए यहाँ से इंप्रेटिव सेंटेंस और सर या मैडम को हटा देते हैं कि हमने किसका प्रयोग कर दिया, रिक्वेस्टेड। ठीक है, तो टू लगाते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, ही हो गया, ही फर्स्ट पर्सन से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में ही हो गया, इसी के अनुसार हिज हो गया, हिम, हिज। दो बातें आप पूछ सकते हैं, सर ये सर कहाँ गया, तो सर के लिए ही तो मैंने ये रिक्वेस्टेड में बदल दिया, और टीचर ये क्लियर कर रहा है कि वो सर किसके लिए प्रयोग हुआ था, टीचर के लिए प्रयोग हुआ। उसके बाद ये इंपेरेटिव सेंटेंस का इसके बाद का पैटर्न, तो इसको हमने इन्वर्टेड कॉमा को टू में बदल दिया। पढ़े है ना कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस को हम इंफिनिटिव सेंटेंसेस में चेंज करते हैं, तो हमने टू गिव में चेंज कर दिया। उसके बाद मी है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में देखिए आपका सुधीर है तो हिम हो गया, इज हो गया, उसी प्रकार जितने भी सर या मैडम से रिलेटेड जितने भी शब्द रहेंगे, है ना, वो इसी प्रकार बनेंगे। जैसे देखिए एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ, एग्जांपल 2 है आपका, The servant said to the master, comma inverted comma star, sir, give me my pay. सर्वेंट ने मास्टर से कहा, सर गिव मी माय पे, मेरे वेतन को आप भुगतान करें। इसको किसी तरीके से बनाओ, लेकिन देखिए थोड़ा सा चेंज करके बनाओ। कहा अपने मास्टर से, किस प्रकार कहा, रिस्पेक्टफुली करके बनाओ। देखिए थोड़ा सा जायका बदल, तो बन गया आपका द सर्वेंट सेड को हम यहाँ पे आस्क करोगे, आस्क द मास्टर, किस, देखिए सर को हटाना, विथ रेस्पेक्टफुली, तो लिखेंगे विथ रेस्पेक्टफुली टू गिव हिम हिज। थोड़ा सा चेंज कर दिया, रिक्वेस्टेड को हमने आस्क्ड विथ रेस्पेक्ट फुल्ली में बदल दिया। देखिए आपका बन, तो ये आप या तो रिक्वेस्टेड पहले लगा दीजिए, है ना, या आस्क्ड विथ रेस्पेक्ट फुल्ली लिख दीजिए। दोनों में से किसी का भी प्रयोग करके आप सर या मैडम वाले सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नरेशन के अगले पैटर्न की ओर रुख करते हैं। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले। देखिए इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ सेंटेंसेस विद यस नो क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चंस का तात्पर्य ये हुआ कि जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, है ना, या मूड़ी दबा के दे सकते हैं, इसलिए इसको मुंडडोल क्वेश्चन भी कहा जाता है। जैसे खाया, हाँ, गया, मुंडडोल क्वेश्चन, इसलिए इसको यस नो क्वेश्चन। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ उसका जवाब भी अगर आपको दिया हुआ रहे, यस या नो दिया रहे, देन हाउ कैन यू चेंज इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंस, तो आप कैसे उसको बदल सकते हैं, तो देखिए किस प्रकार बदल। सबसे पहले उसके पैटर्न को देखना होगा। यस नो क्वेश्चंस, यस नो लगा रहेगा तो जाहिर है कि वो कोई प्रश्न पूछे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस रहेंगे।
तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो रूल्स हैं उसको हम फॉलो करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यस को और नो को बदलने की बात। तो याद रखिएगा कि अगर यस रहेगा तो उसको बदलेंगे एंड, और इनडायरेक्ट स्पीच का जो सब्जेक्ट होंगे वो, एंड ही रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। तो यस को हमने किसमें बदला, एंड जो भी सब्जेक्ट आएगा रिप्लाइड इन अफर्मेटिव या पॉजिटिव। वही अगर नो रहेगा तो नो के लिए हम एंड नहीं लगा करके बट लगाएंगे और सब्जेक्ट लाएंगे रिप्लाइड इन नेगेटिव। ठीक है, इस प्रकार बनाते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। The teacher said to Mayur, example, the teacher said to Mayur, comma inverted comma star, have you done your task? Have you done your task? Yes. टीचर ने मयूर से कहा, क्या आपने होमवर्क को पूरा कर लिया? जवाब मिला यस। किसने जवाब दिया? मयूर ने जवाब। तो बनाएंगे द टीचर। देखिए यहां से, अब आपको यहां तक वाक्य है, थोड़ा बनाने में दिक्कत होगा, बस यहां तक देखिए। जब कहते हैं कि जब सामने समस्या हो तो आप वहां तक कम से कम चलिए जहां तक आप चल सकते। तो यहां तक तो आप चल ही सकते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना बिल्कुल कॉमन सी बात। अब रही बात यस एंड नो की, तो वो भी मैंने बता दिया, लेकिन अभी आप यहां तक स्मूथली चलिए। मान के चलिए कि वो यहाँ पे यस या नो है ही नहीं, तो बनाएंगे द टीचर आस्क्ड मयूर। देखिए हैड है, प्राइमरी एक्चुअली इससे स्टार्ट है, इसलिए इफ लगा। ठीक है, इफ लगा दिया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पैटर्न है, इसको असर्टिव पैटर्न जब बदलेंगे तो यू बदल जाएगा किसके अनुसार, मयूर के अनुसार। तो हो जाएगा यू, इफ यू ही, सॉरी मयूर के अनुसार हम क्या करेंगे, ही लाएंगे, हैड बदल जाएगा हैड। देखिए द टीचर आस्क्ड मयूर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को मैंने इफ में बदल दिया। उसके बाद यू सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में आपका मयूर है, और मयूर के लिए कौन सा प्रोनाउन आएंगे, ही। ठीक है, तो ही हो गया। उसके बाद हैज हैड को अकॉर्डिंगली सेज के अनुसार हैड बदलेंगे, और हैज हैव हैड तीनों के बाद भी थ्री आते हैं, इसलिए डन हो गया। यू सेकंड पर्सन चेंज इनटू मयूर, मयूर के लिए आपका ही जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। एंड ही रिप्लाई, किसने जवाब दिया, मयूर ने जवाब। देखिए एक भ्रम है कि सर मयूर लिखें कि या उसकी जगह पे प्रोनाउन का। तो याद रखिएगा नाम के जगह पे हम इनडायरेक्ट स्पीच में उसके प्रोनाउन का प्रयोग। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए मयूर आप यहाँ पे लिख देते, गलती बाय मिस्टेक इफ मयूर लिख देते, तो फिर मयूर का आप क्या पॉजेसिव क्या बना, उसका ऑब्जेक्टिव क्या बना। इसलिए इनडायरेक्ट नरेशन में हम नाम वाले जो थर्ड पर्सन के जो सिंगुलर नाउन होते हैं या नेमिंग वर्ड्स होते हैं, उसके लिए हम प्रोनाउन का सिलेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे मयूर है, इसलिए हमने इसके लिए ही लाया, इसके अनुसार हिज लाया, और उसके अनुसार यस को बदल रहे हैं एंड ही रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। तो यस रहा तो इसको आप यहां से यहां पर बदलेंगे, बाकी का प्रोसेस इंट्रोडक्टिव बना। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए नो वाला। अमर सेठ, अमर सेठ टू अंकिता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार, was you present there? Was she लगा दीजिए, was she present there?
अमर ने अंकिता से पूछा कि क्या वो प्रेजेंट थी वहां, वो भी लगा सकते हैं। अमर लिख दिए। देखिए इंट्रोगेटिव पैटर्न है, इसको बदल देंगे। अमर आस्क्ड अंकिता इफ, ये भी देखिए प्राइमरी एक्सुअल इसलिए इफ का प्रयोग करते हैं। सी थर्ड पर्सन का सिंगल नाउन है, नो चेंजिंग, सी लगती है। वाज देखिए सी वाज प्रेजेंट देयर, ठीक है। तो वाज वेयर बदल जाता है आपका हैड बीन, तो लिखेंगे सी हैड बीन प्रेजेंट देयर। नो, अब इसका करना है बट, इसने जवाब दिया सी, बट सी रिप्लाइड इन नेगेटिव, लेकिन उसने जवाब दिया क्या चीज में, नेगेटिव। तो बस सिंपल था उतना। यस रहेंगे तो रिप्लाई या रिप्लाइड विथ अफर्मेटिव या इन अफर्मेटिव, उसके बाद नो रहेंगे तो रिप्लाई इन या रिप्लाइड इन नेगेटिव। तो इस प्रकार एक रिवीजन के तौर पे जहां तक संभव हो सका कुछ छूट भी गए हैं, जैसे लेट वाले सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। देखिए उसके बारे में मैं थोड़ा सा ओरली आपको समझा देता हूँ, क्योंकि समय का एक अपना महत्व होता है और उस समय से किसी को क्रॉस नहीं करना चाहिए, एक लिमिट टाइम है मेरे पास भी। तो मैं आपको जाते जाते, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, और जाते जाते मैं आपको लेट से संबंधित इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए रफ वे में आपको समझाऊंगा। देखिए लेट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं, फर्स्ट वर्स। दूसरी बात, लेट वाले वाक्यों से आपके पास प्रपोजल का बोध होता है, सजेस्ट का बोध होता है और रिक्वेस्ट का बोध। अगर लेट वाले वाक्यों से प्रपोज्ड या सजेस्टेड का बोध होता है तो उसके रिपोर्टिंग वर्ब को हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदलते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। अर्थात जब दैट के बाद जब कोई सब्जेक्ट लिखाता है तो उसको हम दैट क्लॉज वाले सेंटेंस में। तो यदि लेट वाले वाक्यों से प्रपोज्ड का सजेस्टेड का बोध होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब में प्रपोज या रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हुए दैट क्लॉज से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद एक मोडाल्स के रूप में, मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में हम शुड का प्रयोग, बाकी बन जाते हैं। जैसे द बॉय सेड टू हिज क्लासमेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट लेट अस गो फॉर अ पिकनिक। तो वो अपने क्लासमेट को वो क्या किया, एक प्रपोज दिया। तो बनाएंगे द बॉय प्रपोज्ड हिज क्लासमेट दैट लेट अस है, तो देखिए अस है, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। तो अस फर्स्ट पर्सन चेंज आई और वी का आपका ऑब्जेक्टिव केस है, तो वो बदल जाएगा बच्चे के अनुसार, ही है, ठीक है। तो उसके अनुसार वी है, पुडल है, तो ही के जगह पे दे लगाएंगे, दे शुड गो फॉर, हमें पिकनिक पे जाना है। तो जब आप पर्सन को बदलते हैं, चेंज ऑफ पर्सन करते हैं, तो याद रखिएगा उसका सिंगुलर प्लूरल पे भी विशेष ध्यान है। ऐसा नहीं है कि हम प्लूरल और सिंगुलर को मिला देंगे या बस केवल अकॉर्डिंगली टू सन बट 123 के अनुसार चले तो हमारा ये चेंज ऑफ पर्सन पूरा हो जाता है, ऐसा नहीं है। आपको सिंगुलर प्लूरल का भी ध्यान। तो मैंने बताया कि प्रपोज या सजेस्टेड वाले लेट से अगर संदर्भ इसका बोध हो तो आप इसको इस प्रकार बनाएं। दूसरा, यदि लेट वाले वाक्यों से रिक्वेस्ट का बोध होता है तो क्या करेंगे, उसके लिए 3 पैटर्न। सबसे पहला पैटर्न है कि लेट को रहने दीजिए और उसके पहले टू लगा दीजिए, ठीक है। रिक्वेस्टेड का प्रयोग रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को टू में बदल देंगे, लेट को जो करते हुए रहने देंगे, उसके अनुसार जो पर्सन है उसको हम चेंज करेंगे, वाक्य को जो करते हुए छोड़ देंगे। पहला पैटर्न था। दूसरा पैटर्न था कि लेट को हम टू अलाउ या टू परमिट में बदल, मतलब लेट को देखना नहीं चाहिए, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को क्या किया, टू लगा दिए, बदल दिए, और लेट की जगह पे अलाउ या परमिट लगा दिए,
बाकी का वाक्य हम क्या करते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा पैटर्न क्या है कि लेट वाले वाक्यों से यदि रिक्वेस्ट का बोध होता है तो उसे भी हम डैट क्लॉज से बना सकते हैं, उसमें भी हम डैट लगा सकते हैं। ठीक है, बस शर्त क्या है कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब डैट लगाएंगे और सब्जेक्ट लिखेंगे तो उसके लिए हम फिर माइट का प्रयोग करेंगे, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, उसके बाद सेड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद माइट का प्रयोग। याद रखिएगा कि प्रपोज्ड या सजेस्टेड में शुड आते हैं और रिक्वेस्टेड वाले अगर डैट क्लॉज में बनते हैं तो उसके लिए माइट। तो इस प्रकार आप लेट वाले सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट नरेशन का भी आपने रिवीजन दिया। और इस प्रकार आज के क्लास और इसके प्रीवियस क्लास में नरेशन का बहुत तेजी से रिवीजन किया गया है, जो कि आपके माइंड में फ्लैश एक बार हो जाएंगे कि कैसे कैसे क्या रूल्स थे। और फिर कल से फिर एक नए टॉपिक प्रिपरेशन के साथ हम मिलेंगे। तब तक आज सूर्या को जाने की अनुमति दीजिए।